हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में दोस्तों कवर करेंगे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। बिहार पुलिस दोस्तों अवर सेवा आयोग, पुलिस अवनिरीक्षक यानी कि बिहार दरोगा, समान ज्ञान एवं समान विज्ञान। क्या दोस्तों? समान ज्ञान एवं समान विज्ञान परीक्षा पॉइंट की दोस्तों दृष्टि से, यानी कि बिहार में जितने सारे एग्जाम हुए, जैसे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या बिहार एसएससी हो, मद्य निषेध हो, या बीपीएससी हो, बीपी बी बीपीएससी हो दोस्तों, या एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, जितने मतलब बिहार में दोस्तों जितने सारे एग्जाम हुए हैं, इस वीडियो में दोस्तों सारे एग्जाम के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो एग्जाम में दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो एग्जाम में से दोस्तों पोस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सारे दोस्तों टॉपिक वाइज दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि मेरा टॉपिक क्या है। तो मेरा टॉपिक जो पढ़ा रहेगा दोस्तों इतिहास से रहेगा, और इतिहास में दोस्तों हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, ये विशेष सूची मेरा रहेगा दोस्तों। इसी तरह करके हम लोग दोस्तों वीडियो को जो है सेशन को आगे बढ़ाएंगे। विशेष सूची में दोस्तों रहेगा सबसे पहले प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में दोस्तों सबसे पहले रहेगा कि टॉपिक है कि मैं क्या ऐतिहासिक काल है दोस्तों, सिंधु सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, और जैन धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म, उसके भागवत और शैव धर्म पढ़ेंगे। उसके बाद 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद संगम काल के बारे में पढ़ेंगे। उसके गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों 800 से लेके 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों विविध यानी कि मिसलेनियस पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों मेरा ये 10 टॉपिक यानी कि प्राचीन इतिहास में दोस्तों ये 10 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल एकदम मजा आएगा दोस्तों देखने में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की प्राचीन इतिहास के दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास। उसके बाद दोस्तों ऐसे सारी करके जितने भी टॉपिक है दोस्तों सारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये दोस्तों है मेरा प्राचीन भारत का इतिहास है दोस्तों। इधर देखिए दोस्तों, आप लोग प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे दोस्तों। इधर देखिए इधर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन, इधर रहेगा दोस्तों ये आंसर, और इधर रहेगा दोस्तों ये कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों। तो पूरा दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज से देखते चलेंगे। आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का दोस्तों। एंशिएंट हिस्ट्री को दोस्तों इस वीडियो में इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन क्या दोस्तों? प्राचीन पुरातात्विक स्थल। ये जो मेरा टॉपिक है दोस्तों ये प्रागैतिहासिक काल से है। तो मेरा टॉपिक है क्या दोस्तों? प्रश्न एक है क्या? प्राचीन पुरातात्विक कालीबंगा जो स्थित कहाँ है दोस्तों? ये कालीबंगा जो है कहाँ है? राजस्थान राज्य में स्थित है दोस्तों। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में दोस्तों कहाँ पाया था? वो नर्मदा नदी घाटी में जो पाया गया था। भारत की जो प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो ये क्या पुरा पाषाणिक संस्कृति है। भारत में भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल चित्र कहाँ स्थित है? ये तो भीमबेटका में स्थित है दोस्तों। प्रथम मनके के निर्माण का परिणाम कहाँ प्राप्त हुआ था दोस्तों? पटाने से हुआ था। चिरान पुरास्थल पर प्राचीनतम डैश के अवशेष मिले हैं, वो कुछ नवपाषाणकालीन संस्कृति का जो अवशेष मिले हैं दोस्तों। जिस काल में कृषि कर्म का दुष्प्रभाव हुआ था वह कहलाता था क्या दोस्तों? नवपाषाण काल कहते हैं उसके। दमदमा पुरास्थल स्थित है कहाँ? दमदमा जो स्थित है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। कैलकोलिथ युग कहता है। कैलकोलिथ युग जो कहते हैं दोस्तों ये ताम्रपाषाण युग को कहते हैं दोस्तों। कैलकोलिथ युग कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, इस थोड़ा और जूम कर लेते हैं दोस्तों, और जूम करेंगे दोस्तों ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको इतना में रहने देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथ युग में पालतू बनाए जाने वाले पशु कौन था दोस्तों? कौन था? कुत्ता था। नियोलिथ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नवपाषाण काल होता है। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं दोस्तों? ये क्या कौन था दोस्तों? गणासा था। अगला टॉपिक है दोस्तों क्या? सिंधु सभ्यता। क्या दोस्तों? अगला टॉपिक है मेरा सिंधु सभ्यता। तो आइए दोस्तों इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या था? तो लोथल था। क्या? लोथल था। इस समय जो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये तो ये पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा का उल्लेखन किया था किसने? हड़प्पा का जो उल्लेखन किया था 1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा संस्कृति यानी कि सिंधु संस्कृति का उपकरण निर्मित थे कहाँ दोस्तों? ताम्र यानी कि
ताम्र यानी कि कांसा का थे दोस्तों ये। अगला प्रश्न है कि IR क्या दोस्तों, IRT खड़गपुर के अनुसार IIT खड़गपुर के अनुसार अध्ययन 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 दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 10 वर्षों तक ने के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कारण बताया जाता है दोस्तों। 900 वर्ष तक यानी कि बारिश हुआ था तो सिंधु सभ्यता जो ध्वस्त हो गया था। वो दोस्तों IIT खड़गपुर का ये रिपोर्ट है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी दोस्तों, वह नगर नियोजन का था। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी, तो वह नगरीय प्रकृति थी दोस्तों। वह हड़प्पा कालीन जहां से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ वह कहाँ था, तो वो था दोस्तों बनमाली था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उल्लेखन से संबंधित कौन थे दोस्तों, तो RD बनर्जी, दयाराम सैनी और कौन था दोस्तों, KN दीक्षित एवं MS वत्स दोस्तों। ये सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल जो दोस्तों किस नदी किनारे स्थित है, तो लोथल ये भगवान नदी किनारे स्थित है दोस्तों। हालांकि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली पता चला था दोस्तों, ये धौलावीरा में पता चला था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्य उपयोग होता था दोस्तों, ये लाल रंग का जो उपयोग किया जाता था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आद्य ऐतिहासिक काल जो है आता है दोस्तों। सिंधु घाटी के लोग थे कौन दोस्तों, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग रहते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। चंदहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो वो कहाँ है, सिंधु में स्थित है दोस्तों। सेंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानघर मिला था कौन, मोहनजोदड़ो था दोस्तों। सेंधव लिपि की लेखन दिशा थी क्या, दाहिने से बाएं लिखी जाती है सेंधव सभ्यता का लिपि दोस्तों। हड़प्पा के जिस स्थल से जलाशय प्रमाण मिला है दोस्तों वो कहाँ है, वो धौलावीरा से मिला था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सूती वस्त्र क्या दोस्तों, कि सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से दोस्तों। ये देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 8/3/2020 में दोस्तों शिफ्ट 2 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा। जितने दोस्तों ये क्वेश्चन है सारे ने किसी बिहार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो हड़प्पा के लोग जिस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे वो कौन था, तो लोहा धातु था दोस्तों। हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो मेसोपोटामिया से दोस्तों वो संबंध रखते थे। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन था, तो लोथल था दोस्तों। जुटे हुए खेत का परिणाम सिंधु सभ्यता से डैश स्थल से मिले हैं, वो कालीबंगा से मिले हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बिहार पुलिस के। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकृत मुहर निर्मित थे वो शेलखड़ी के बने होते थे दोस्तों। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या होता है दोस्तों, गजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोस्तों ये धरती को जो है मेसोपोटामिया का अभिप्राय कहते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल गुजरात में स्थित है वो कौन है दोस्तों, लोथल स्थित है गुजरात में। तो हड़प्पा स्थित है कहाँ, तो रावी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसे, पशुपति की जो है पूजा करते थे दोस्तों वो लोग। अगला प्रश्न है कि सेंधव सभ्यता क्या दोस्तों, कि सेंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा जिस धातु का प्रयोग में सर्वाधिक किया था वो कौन था दोस्तों, कांसा धातु था। हड़प्पा स्थित है कहाँ, तो पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के क्या दोस्तों, कि हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार बने होते थे दोस्तों ताम्र और टीन और कांसा के बने होते थे दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों किसने किया था, तो RD बनर्जी ने कब किया था दोस्तों, 1922 ईस्वी में किया था। सेंधव सभ्यता सेंधव स्थल जो पंजाब में स्थित है वो कौन दोस्तों, हड़प्पा, रहमानडेरी, रसाई खोला और जलीपुर, ये दोस्तों कहाँ स्थित है, ये सब पंजाब राज्य में स्थित है दोस्तों। मोहनजोदड़ो का शताब्दिक अर्थ क्या था दोस्तों, तो मृतकों का टीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थित है दोस्तों वो गेहूं की खेती के लिए वो प्रसिद्ध था दोस्तों। कृषि की शुरुआत संभव हुई थी 700 ईसा पूर्व के आसपास से दोस्तों ये शुरू हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला मेरा टॉपिक है दोस्तों 3 नंबर का टॉपिक है सेंध क्या दोस्तों, वैदिक सभ्यता क्या दोस्तों। ये वैदिक सभ्यता से देखते हैं दोस्तों कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो कहते हैं वेदों में प्राचीनतम कौन था दोस्तों, ये तो ऋग्वेद था दोस्तों। पुरुषार्थ क्या दोस्तों, पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है, तो पुरुषार्थ का अर्थ होता है दोस्तों चार, क्या होता है, चार होता है। वो गायत्री मंत्र डैश पुस्तक से मिलते हैं, गायत्री मंत्र जो पुस्तक जो ऋग्वेद के पुस्तक से मिलते हैं दोस्तों। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहित का वर्णन मिलता है कहाँ, ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। तो वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो कितना है, 4, कितना है दोस्तों, 4 है। और यत्री क्या दोस्तों, यत्री का अभिप्राय क्या होता है दोस्तों, तो 3 वेद। यत्री का मतलब होता है क्या दोस्तों, 3 वेद कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद होता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, परशु नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों। ऋग्वेद संहिता का नमा मंडल पूर्णतः समर्पित है किसका दोस्तों, ये सोम और इस पे पर जो है नमांपित देवता को जो है समर्पित है दोस्तों ये ऋग्वेद का नमा मंडल। अगला प्रश्न है
कि बोगजोई, क्या दोस्तों, कि बोगजोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है दोस्तों। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई थी कहाँ से दोस्तों, धर्म शास्त्रों के समय में ही। एक वेद एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है दोस्तों, वो कौन है, वो यजुर्वेद है दोस्तों। वैदिक देवता नहीं था वो कार्तिकेय, ये दोस्तों वैदिक देवता नहीं था दोस्तों। जो वेद धार्मिक अनुष्ठान की पद्धति का उल्लेख करता था वो कौन था दोस्तों, वो यजुर्वेद था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने किया था दोस्तों। संहिता, क्या दोस्तों, संहिता का अर्थ क्या होता है, तो कोषाध्यक्ष, क्या दोस्तों, कोषाध्यक्ष होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्राचीन, क्या दोस्तों, कि प्राचीन भारत में पगाला, ओके जो पलागल था कौन दोस्तों, पलाग संदेश वाहक था वो। यज्ञ की देखरेख कौन करता था, तो ब्रह्मा करता था दोस्तों। सत्यमेव जयते कहां से लिया था, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सामान्य, क्या दोस्तों, कि सामान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। कितना दिन महाभारत की लड़ाई हुआ था दोस्तों, ये 18 दिन। कुरुक्षेत्र दोस्तों कहाँ है, तो ये हरियाणा राज्य में पड़ता है कुरुक्षेत्र दोस्तों। ऋग्वेद का अगन्या, क्या दोस्तों, ऋग्वेद में अगन्या कहा गया है गाय को दोस्तों, ऋग्वेद में जो है अगन्या कहा गया था। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है दोस्तों, ये अर्थवेद में। जादू टोना जंतर मंत्र जितना है दोस्तों, ये अर्थवेद का ये समान है दोस्तों। वेदों का सही क्रम कौन है, तो पहले ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद। उपनिषद को वेदांतों के रूप में भी जाना जाता है। उनकी संख्या कितनी है, उपनिषद की दोस्तों संख्या कितना है, तो 108 कितना दोस्तों, 108 जगह उपनिषद की संख्या हो जाएगा दोस्तों। लोक कपिलियम, क्या दोस्तों, लोक कपिलियम ग्रंथ किससे संबंधित है दोस्तों, व्याकरण से संबंधित है दोस्तों। सर्वप्रथम, क्या दोस्तों, सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है, तो मनुष्य स्मृति है। अगला प्रश्न है कि वैदिक, क्या दोस्तों, कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पद्धति कैसी थी, तो मनु पर आधारित था दोस्तों ये। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 कितना है दोस्तों, पुराणों की संख्या 18 है दोस्तों। अगला मेरा टॉपिक है दोस्तों जैन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भागवत और शैव धर्म दोस्तों इस वीडियो में अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। क्या दोस्तों, गौतम बुद्ध, क्या दोस्तों, कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना बार बीपीएससी एई 2006 में पेपर 3 में पूछा था, बीपीएससी मोटर वेरिफिकेशन में इंस्पेक्टर में 2022 में दोस्तों, ये 65वें बीपीएससी प्री में दोस्तों, री एग्जाम में 2019 में पूछा गया था। ये दोस्तों कितने एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं दोस्तों। बोध गया में, क्या दोस्तों, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किसका, तो गौतम बुद्ध को हुआ था दोस्तों। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्ष तक तपस्या और साधन की, जो जीवन की जो व्यक्तित्व किया था वो तो गया में, कहां से, गया में दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बोध गया, क्या दोस्तों, कि बोध गया महाबोधि मंदिर बनाया गया था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों। तृतीय बोध संगीत जो सभापति किया था किसने, मोगलीपुत्र तीर्थ द्वारा हुआ था। तृतीय बोध संगीत जो आयोजित हुआ था कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों ये। प्रथम बोध महासभा आयोजित हुई थी कहाँ, तो राजगिरी में हुआ था दोस्तों ये। भगवान बुद्ध द्वारा महापरिनिर्वाण के बाद पहली बोध संगीत हुआ था कहाँ, राजगिरी में हुआ था, राजगिर में हुआ था दोस्तों ये। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बोध संगीत, क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बोध संगीत कहाँ हुआ था दोस्तों, कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था दोस्तों ये। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कहाँ, तो कुशीनगर में हुआ था। डैश भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वैश्विकों ने किया था दोस्तों। त्रिरत्न, क्या दोस्तों, त्रिरत्न कौन कौन सा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये दोस्तों किसे, जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत का अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र थे वो। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध, क्या दोस्तों, कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था दोस्तों, तो महामाया था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ दोस्तों, लुम्बिनी में हुआ था। भरहूत, क्या वो भरहूत और अमरावती प्रसिद्ध है किसके लिए, तो बौद्ध धर्म का दोस्तों ये केंद्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। वे शिक्षक जिसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण की गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था दोस्तों ये, तो अलार कलाम वो रुद्रक रामपुत्र से किया था दोस्तों ये। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी कौन थी, तो वो प्रजापति गौतमी था दोस्तों। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन कौन सा दोस्तों, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है दोस्तों इसमें। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी की मोक्ष स्थान मिला था दोस्तों, ये पवापुरी में मिला था। अगला प्रश्न है कि वह स्थान, क्या दोस्तों, कि वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक यानी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वह कहाँ है, जाम्बिक का है, जाम्बिक ग्राम में हुआ था दोस्तों।
महावीर का जन्म हुआ था दोस्तों ये कुंडल ग्राम में। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है किसका, तो बौद्ध धर्म का पुस्तक है दोस्तों ये। त्रिपिटक में लिखा गया है दोस्तों पाली, त्रिपिटक जो लिखा गया है दोस्तों ये पाली भाषा में लिखा गया है। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था किसका, गुप्तों का योगदान था दोस्तों। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों, ये मखली गोसाल। कौन थे, मखली गोसाल थे दोस्तों। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया था दोस्तों, कि आजीवकों ने किया था दोस्तों ये। अगला प्रश्न दोस्तों कि सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, तो 14 पूर्वा है। और जैन कल्पसूत्र को लिखा था किसने दोस्तों, भद्रबाहु ने लिखा था। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है दोस्तों, वो आत्मा को जो है आत्मदमन का जो समान नहीं है दोस्तों। अगला है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ था दोस्तों ये। महावीर क्या दोस्तों, वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था दोस्तों 540 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे, तो संभवनाथ था दोस्तों। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म का ग्रहण किया था वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों वो। अगला प्रश्न है कि जैनियों के अनुसार क्या दोस्तों, कि जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो ऋषभ देव जिसको आदिनाथ भी कहते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु हुई थी दोस्तों, यह पावापुरी में हुआ था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था, तो भद्रबाहु ने किया था दोस्तों। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, डैश कहाँ से, वैशाली में हुआ था। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन आरंभ किया था, कहाँ था, सारनाथ से। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो पाली भाषा था दोस्तों। अगला प्रश्न कि महात्मा बुद्ध के दोस्तों, कि महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम प्रवचन जिस धर्मचक्र प्रवर्तन में कहा था वो कहाँ था दोस्तों, सारनाथ में कहा था। मानव जीवन के सभी दुखों का नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह किसने दिया था, तो गौतम बुद्ध ने दिया था दोस्तों ये। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ, बोधगया में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया में स्थित है दोस्तों। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक में स्तूप प्रतीक है दोस्तों, ये मृत्यु का था। कैसे दोस्तों, स्तूप जो है बुद्ध का ये मृत्यु का स्तूप है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है कि ब्रजयान क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ब्रजयान संप्रदाय है दोस्तों, ये बौद्धों का है दोस्तों। तृतीय बौद्ध परिषद हुई थी कहाँ, वैशाली में हुआ था दोस्तों। सिद्धार्थ ने स्थापना किया था, बौद्ध धर्म की स्थापना किया था दोस्तों ये। बौद्ध धर्म हिमायत रखता है दोस्तों ये मध्यम मार्ग में। कैसे दोस्तों, मध्यम मार्ग में दोस्तों। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में दोस्तों ये। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण करवाया था दोस्तों, अशोक ने करवाया था दोस्तों। भगवान बुद्ध जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो स्थित है दोस्तों नेपाल में। लुम्बिनी जो है दोस्तों ये नेपाल में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जातक क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जातक पवित्र ग्रंथ है किससे, तो बौद्ध धर्म का दोस्तों। बुद्ध के उपदेश संबंधित है किसे, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से है दोस्तों। जिस समकालीन ब्राह्मण विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी वो तो कर्म का सिद्धांत था दोस्तों। बिहार में वैशाली के नगर बधु अमरपाली डैश शासक में काल थी, तो लिच्छवी गणराज्य की वो शासक थी। तो तोरमा क्या दोस्तों, तोराहा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो यहूदी का धर्म ये है पवित्र ग्रंथ है दोस्तों तोराहा। अगला टॉपिक है दोस्तों 16 महाजनपद। क्या दोस्तों, 16 महाजनपद के बारे में इस वीडियो में आगे देखेंगे इस टॉपिक में दोस्तों। क्या है दोस्तों 16 महाजनपद, कि कौशल एवं मगध। क्या दोस्तों, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष आरंभ हुआ था दोस्तों, अजातशत्रु के समय में हुआ था दोस्तों। बिंबिसार शासक था दोस्तों, हर्यक वंश का शासक था दोस्तों ये। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो वो जीवक था दोस्तों। पाटलिपुत्र देश राजवंशी की राजधानी थी, वो तो मगध का राजवंश की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बिंबिसार डैश पर राज करता था, तो मगध राज पर राज करता था। वह शासक जिसने पुरंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी वो था उदयन था दोस्तों वो। अगला प्रश्न है कि अवंती। क्या दोस्तों, कि अवंती राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो उज्जैन था। अवंती का जो राजा था वो कौन था, चंद्र प्रघोट था दोस्तों। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था वो था मल। कौन था दोस्तों, ये मल जो है गणतंत्र था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मगध। क्या दोस्तों, कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो राजगिरी यानी कि गिरिब्रज था दोस्तों। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था दोस्तों, तो हर्यक वंश का था वो विशाल। का दोस्तों विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ था, तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी शती में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था थी, वो कहाँ था, वो दोस्तों वैशाली में था।
16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है दोस्तों अंगुत्तर निकाय में। प्रथम मगध संप्रदाय का उत्थान हुआ था दोस्तों शताब्दी के ईसा पूर्व के 6ठी शताब्दी में। वत्स वत्स का वह राज्य स्थित था दोस्तों कहाँ, इलाहाबाद के आसपास के दोस्तों में। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित दोस्तों कौन, यंगोत्तर मैदान, कौन दोस्तों, गंगोय मैदान दोस्तों ये। अगला प्रश्न है कि कौशाम्बी, क्या दोस्तों, कि कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी थी, वहां वत्स में था दोस्तों। 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध था दोस्तों। मगध साम्राज्य का वो शहर जो गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसाया हुआ दोस्तों पाटलिपुत्र है स्थित है। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी यानी कि गिरिब्रज था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अवंती की राजधानी, क्या दोस्तों, कि अवंती की राजधानी कहाँ थी, तो उज्जैन था दोस्तों। चंपा दोस्तों महाजनपद की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, कहाँ दोस्तों ये चंपा महाजनपद की राजधानी कहाँ था दोस्तों, ये अंगद में था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला टॉपिक है दोस्तों मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, क्या दोस्तों, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल है दोस्तों। तो अशोक के स्तंभ, क्या दोस्तों, अशोक के स्तंभ पर लिखी लेख जो है ये ब्राह्मी लिपि में दोस्तों लिखा गया है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों ये। निम्न शासक ने हर्ष के समय आसपास शासन किया था दोस्तों, भास्कर बर्मन ने किया था दोस्तों। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनाया गया था दोस्तों, कुम्हारवा यानी कि पटना में बनाया गया था दोस्तों ये। दूसरी शताब्दी के दोस्तों, दूसरी शताब्दी के आसपास चरित सांस्कृतिक के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किया था दोस्तों, किसने, रुद्र दामन ने किया था दोस्तों। मेगास्थनीज के राजदूत के रूप में डैश के दरबार में भेजा था ये, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था दोस्तों ये। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभितिक छिद्र हुआ था, तो दिव्य बदान था दोस्तों वो। मौर्य काल में कंटोशोधन न्यायालय डैश प्रकार का न्यायालय करता था, वो फौजदारी न्यायालय, कौन दोस्तों, ये फौजदारी न्यायालय करता था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में, क्या दोस्तों, कि मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था, तो सीता भूमि कहते थे दोस्तों से। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वह तक्षशिला था दोस्तों। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है 15 अधिकरण में विभाजित है ये। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न की बुद्ध धर्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया था, तो कौन था, वो भद्रबाहु का शिलालेख था दोस्तों। वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, वह कौन था, भाब्रू स्तंभ का दोस्तों शिलालेख था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन थी, तो प्राकृतिक भाषा था दोस्तों। अशोक ने के ब्राही अभिलेख का सर्वप्रथम पढ़ा था किसने, तो जेम्स प्रिंस पेयर ने पढ़ा था दोस्तों। अपने शिलालेख में अशोक समांतर नाम से जुड़े थे, तो प्रियदर्शी नाम से जुड़े थे दोस्तों वो। अशोक का वह अभिलेख जिसमें दोस्तों अकाल का उल्लेख था दोस्तों, सारगो शिलालेख में दोस्तों अकाल की उल्लेख मिलता है दोस्तों। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना डैश शासनकाल में हुआ था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य, क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रसिद्ध निरंकुश शासक था दोस्तों। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाखदत्त है दोस्तों। वह अभिलेख जिसने यह साबित किया कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था दोस्तों, वो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों ये। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो वह कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों वो। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी, वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों वो। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ था, वह कौन था, विशाखदत्त, कौन था दोस्तों, ये विशाखदत्त था दोस्तों। कौटिल्य अथवा चाणक्य सम्राट का प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों, ये प्रधानमंत्री थे। नंद वंश से बाद जो है मगध पर जो है किस वंश का शासक रहा था, तो मौर्य वंश का दोस्तों ये शासक रहा था। अगला प्रश्न है कि सेंड्रो कोटस, क्या दोस्तों, कि सेंड्रो कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी, तो विलियम जोन्स ने किया था दोस्तों। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है दोस्तों, ये शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर ये आधारित है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को भक्ति खीस के रूप में दिया था दोस्तों, 500 हाथी जो है दान दिए थे दोस्तों। मेघश्री दूत था दोस्तों, ये सेल्यूकस का दूत था ये। वह सूर्य जिसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया था दोस्तों, ये इंडिका में किया गया है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है दोस्तों, मेघश्री की पुस्तक इंडिका में किया गया है दोस्तों ये। इंडिका का लेखक कौन है दोस्तों, तो मेघश्री हो जाएगा। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त था दोस्तों, ये पौत्र का था ये। मौर्य शासक अशोक की रानी थी कौन दोस्तों, करुआ, कौन सा, कारुबाकी, कौन था दोस्तों, ये कारुबाकी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बौद्ध
बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना था दोस्तों ये अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था दोस्तों, वो श्रीलंका जो है सम्मिलित नहीं था दोस्तों वो। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के शासनकाल में, क्या दोस्तों, ये अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा डैश नगर में आयुक्त हुए थे, वो पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों ये। अशोक ने डैश राज्य पर आक्रमण किया था, वो कलिंग राज्य पर जो है आक्रमण किया था। अंतिम मौर्य सम्राट था कौन, तो बृहद्रथ। कौन था दोस्तों, बृहद्रथ था। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को जो है सीता भूमि दोस्तों कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मौर्य के पश्चात, दोस्तों कि मौर्य के पश्चात डैश वंश पे राजा स्थापित होता, तो शुंग वंश का दोस्तों ये स्थापना हुआ था। गौतमी पुत्र सतकर्णी, क्या दोस्तों, गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध था दोस्तों ये सातवाहन राजवंश से संबंधित था दोस्तों ये। शुंग वंश के बाद डैश वंश पर भारत पर राज किया था दोस्तों, कर्ण वंश ने राज किया था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है दोस्तों हाथी गुफा लेख से जो है जुड़ा से दोस्तों। कलिंग नरेश खारवेल हाथी गुफा पर शास्त्रीय अंकित है दोस्तों ये प्राकृतिक भाषा में। शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है कुषाणों को दिया जाता है दोस्तों। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता स्थान प्राप्त हुआ था, वह कौन था राजा, वह कनिष्ठ राजा था। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलन किया था दोस्तों, भीम कटफिसस ने किया था। कला की गंधार शैली फली फूली थी दोस्तों कुषाणों के समय में। कनिष्ठ के शासनकाल के दौरान जो है बौद्ध सभा डैश नगर में आयोजित होता, वो कश्मीर में दोस्तों ये आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि सांची, क्या दोस्तों, कि सांची का विशाल स्तूप निर्माण हुआ था दोस्तों, ये मौर्य काल में हुआ था दोस्तों। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य प्रशासन में संबंधित है दोस्तों कुम्हरवा से संबंधित है दोस्तों। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे के प्लेट है दोस्तों, ये ताम्र पत्थर के दोस्तों। बराबर की गुफाओं के अशोक ने डैश संप्रदाय को दान दिया था दोस्तों, आजीवक को दोस्तों ये दान दे दिए थे। पाटलिपुत्र में इसी चंद्रगुप्त का महल मुख्यालय बना था दोस्तों, ये लकड़ी का बना था। भारत में सोने का सिक्के जारी किया था दोस्तों, भारतीय यूनानियों के शासक ने द्वारा जारी किया था दोस्तों। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन थे, तो वो होता है मिलिंद पन्नो था दोस्तों। शक वंश की दोस्तों, शक वंश की दमन कर्म कदमक सखा संप्रदाय था दोस्तों चटन, कौन सा, चष्टन था दोस्तों। अशोक के दोस्तों कालाशोक संबंधित है दोस्तों, शिशुनाग राजवंश से संबंधित है दोस्तों कालाशोक। अगला प्रश्न दोस्तों कि चीनी जनरल, क्या दोस्तों, कि चीनी जनरल पान चाओ ने जिस कुषाण शासक को हराया था वो कौन था, तो कनिष्ठ था दोस्तों ये। मौर्य स्तंभ जिसने शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित होता है दोस्तों, ये संकिसा स्तंभ, कौन सा, संकिसा स्तंभ है दोस्तों। लोरिया राज स्थित है दोस्तों, स्तंभ लेख है जो कि बिहार के चंपारण में स्थित है दोस्तों, लोरिया राज। अगला है कि सांची स्तूप, क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सांची स्तूप जिस मौर्य शासक ने बनाया था वो कौन है दोस्तों, अशोक ने बनवाया था दोस्तों। जिस स्थान से स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तार प्रतिमा प्राप्त हुई थी वो कौन है, कलहन हल्ली, कौन है, कंगन हल्ली था दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों को वसूल के लिए जिम्मेदार कौन था, तो क्षत्रिय धता था, कौन था, क्षत्रिय धता था दोस्तों। अशोक के स्तंभ अभिलेख के प्रतीक थे, कौन था, प्रशासन था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों चंद्रगिरी पर्वत श्रावण बेलगोला जिस जैन संतों के साथ गया था तो वो कौन था दोस्तों, भद्रबाहु गया था। अगला प्रश्न है कि चाणक्य को क्या दोस्तों, कि चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है, तो विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है चाणक्य को। सारनाथ का लायन, क्या दोस्तों, सारनाथ का लायन कैपिटल संबंधित है दोस्तों, अशोक से संबंधित है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ, पाटलिपुत्र है दोस्तों। अशोक महान पुत्र थे किसे, बिंदुसार के पुत्र से। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था दोस्तों, ये राजदूत आया था। बिंदुसार शासनकाल के दौरान अशांति थी दोस्तों तक्षशिला में। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था तो 226 ईसा पूर्व में। यूनानी स्रोत में अग्रीमीज एवं जेंड्रेडीज मगध के शासन पर कहा था दोस्तों, घराना दोस्तों ये जो है घराना जो है कहा जाता था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यूनानी राजदूत, क्या दोस्तों, कि यूनानी राजदूत मेगास्थनी भारत आया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सम्राट अशोक महान जिसने कि 40 वर्ष तक भारत राज्य में दोस्तों राजधानी बना था तो उसे पाटलिपुत्र था दोस्तों वो। प्राचीन भारत में जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने ले लिया था। कलिंग युद्ध स्तंभ था दोस्तों ये अशोक के लिए संबंधित है दोस्तों ये। अगला कि जिस स्रोत, क्या दोस्तों, कि जिस स्रोत के आधार पर यह कहा कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था वह कलहन की राजतरंगिणी स्रोत के अनुसार दोस्तों मौर्य राजा का संपादक कौन था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य था।
योग दर्शन संप्रदाय के कौन था? पतंजलि। कौन था दोस्तों? ये पतंजलि था। अगला कि शुंग राजवंश। क्या दोस्तों? कि शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो पुष्यमित्र थे दोस्तों। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद आए थे वो कौन? शक और हुन आए थे दोस्तों। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक कौन था दोस्तों? कनिष्ठ के शासनकाल के थे दोस्तों। कनिष्ठ की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर यानी कि पेशावर था दोस्तों। कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध संगीत हुआ था दोस्तों, ये कश्मीर में हुआ था। कनिष्ठ के राजा थे दोस्तों, कुंडल वंश के राजा थे वो कनिष्ठ दोस्तों। अगला है दोस्तों कि भारत पर हमला। क्या दोस्तों? कि भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? तो वो कौन था दोस्तों? वो डेरियस था दोस्तों। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाने वाले शक संबंध आधारित है दोस्तों। कनिष्ठ के शासनकाल में कुषाण शासक कनिष्ठ का भी राज्याभिषेक हुआ था, तो 78 एडी में हुआ था दोस्तों। शक शक काल आरंभ होता है दोस्तों 78 ईस्वी से। तो दोस्तों 78 ईस्वी से शक काल जो है आरंभ हुआ था दोस्तों। अगला दोस्तों टॉपिक है संगम काल। क्या दोस्तों? अगला जो मेरा टॉपिक है दोस्तों वो संगम काल से है। कि संगम युग में उरियन विख्यात है दोस्तों, कपास के व्यापारिक महत्वपूर्ण केंद्र के लिए उपयुक्त था दोस्तों। ये संगम काल में तमिल के महाभारत लिखी थी दोस्तों। बिल्लू पुतुल ने लिखा था दोस्तों। अगला टॉपिक है दोस्तों गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। क्या दोस्तों? गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल था दोस्तों। कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष है दोस्तों? तो गुप्त काल के अवशेष है दोस्तों। चेर राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो कुरुबूर यानी करूर था दोस्तों। एरन अभिलेख समझ है दोस्तों, ये भानुगुप्त से हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि था दोस्तों, ये समुद्रगुप्त के थे। झांसी के पास देवगढ़ मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर, ये दोस्तों कहाँ है? गुप्त काल के से बनाया है दोस्तों। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था वो कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों। ये चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों नालंदा ताम्रलेख में डैश को परम भागवत कहा था दोस्तों, ये चंद्रगुप्त को कहा था दोस्तों। ये अगला है दोस्तों कि प्राचीन भारत का दोस्तों कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के डैश शासक का जिक्र किया दोस्तों, 9 शासक का जो है जिक्र किया गया है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रयाग प्रशासनिक का लेख है दोस्तों, हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। समुद्रगुप्त के बीजों का उल्लेख मिलता है दोस्तों इलाहाबाद अभिलेख में। प्राचीन भारत में सबसे अधिक जो है शासन किया था दोस्तों? गुप्तों ने शासन किया था। अगला प्रश्न है कि नगरों का क्रमिक। क्या दोस्तों? कि नगरों का क्रमिक पतन डैश काल की एक महत्वपूर्ण विशेषित व गुप्त काल का था दोस्तों। वह वंश जिसने मंदिर व ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था तो वो कौन था दोस्तों? गुप्त वंश था दोस्तों। क्या दोस्तों? गुप्त युग में भूमि राज की दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग था। गुप्त और गुप्तोत्तर की अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था दोस्तों, RS शर्मा ने दिखाया था। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में डैश नाम से अंकित है दोस्तों, दिनार नाम से अंकित किया गया था। गुप्त काल का मंदिर था देवगढ़, यह दशावतार का मंदिर था दोस्तों। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग था तो ताम्रलिपि था दोस्तों। वो पहली बार यह व्याख्या की गई थी पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय किसने कहा था? तो आर्यभट्ट ने कहा था दोस्तों। ये अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। क्या था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय साम्राज्य की राजधानी थे, वो गुप्तों के शासक था दोस्तों। मेहरौली लो स्तंभ अभिलेख चंद्र दोस्तों किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय संध्या। गुप्त शासक ने विक्रमादित्य उपाधि धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। वह गुप्त शासक जिसके शकों को पराजित किया और इस कारण से शक्कर कराया था वो चंद्रगुप्त कौन था दोस्तों? ये द्वितीय ही था। 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और भड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया था किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मिलाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वह गुप्त शासक है दोस्तों कि वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय ही था दोस्तों। वो गुप्त साम्राज्य जिसने हुनों की पराजित किया था वो कौन था? स्कंदगुप्त था। मुद्रा राशि नामक पुस्तक किसने? तो विशाख दत्त ने लिखा है दोस्तों। ये अगला प्रश्न है कि देवगुप्त। क्या दोस्तों? देवी गुप्तम। क्या दोस्तों? देवी चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकार किसने किया था? तो विशाख दत्त ने किया है दोस्तों। तो 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है तो अमर कोश में किया गया है दोस्तों। ये आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार किसने किया था? तो बग्न
भग्न भट्ट ने किया था दोस्तों। कवि, वह कवि जिसने कुमार स्तंभ महाकाव्य लिखा है दोस्तों, कौन है दोस्तों, वो कालिदास है दोस्तों। ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था दोस्तों ये जावा और सुमात्रा से। कि कर्नाटक वंश क्या, जो कर्नाटक वंश का स्थापना किसने तो नान्यदेव ने किया था। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था तो हरिसेन था दोस्तों ये। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था तो गुप्तों ने किया था दोस्तों ये। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था कौन सा, मुस्लिम आक्रमण था दोस्तों ये। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था दोस्तों ये बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री क्या दोस्तों, चीनी यात्री हैंसोंग के विश्वविद्यालय डैश विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था तो नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों ये अध्ययन किया था। थानेश्वर की राजधानी कहाँ थी तो वर्धनों की थी तो दोस्तों। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने तो बाणभट्ट ने लिखा है दोस्तों ये। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था तो वो हैंसोंग भारत आया था दोस्तों। अगला कि हर्षवर्धन क्या दोस्तों, कि हर्षवर्धन राजवंश की राजधानी थी तो पुष्यभूति राजवंश की राजधानी थी। वर्धन वंश की राजधानी, वर्धन राजवंश की स्थापना की तो पुष्यभूति ने किया था दोस्तों। चीनी यात्री चुवाना हैंसोंग भारत आया था दोस्तों ये हैंसोंग का ही नाम है दोस्तों युवाना और चुवाना। ये भारत आया था 669 ईसा पूर्व में ईस्वी में आया था दोस्तों। चंद्रदूत वन था दोस्तों ये कुमार देवी की जो था समुद्रदूत था दोस्तों। प्रयाग शिलालेख का जो चंद्रदूतीय था तो विक्रमादित्य और कुमार ये महेंद्र दिले दोस्तों। आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। अगला कि कलहन की पुस्तक है दोस्तों, कलहनी की पुस्तक का नाम क्या है तो राजतरंगिणी है। गुप्त क्या दोस्तों, ये गुप्त एवं गुप्त काल में सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, वो सातवाहनों ने जारी किया था। किरताऊ जूनियर पुस्तक लिखा है दोस्तों भाबरी में, दोस्तों भारवी ने लिखा था। गुप्त राजवंश का स्थापना किसने तो श्रीगुप्त ने किया था। गुप्त संभव का स्थापना हुआ था तो 319 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कि क्या दोस्तों वर्धन क्या दोस्तों, हर्षवर्धन की सम्राट की राजधानी कहाँ थी तो कन्नौज था दोस्तों। वह चीनी यात्री जो चंद्रदूतीय के समय आया था तो फाहियान आया था। राजपूत काल में नवीन जाति का प्रमुख आर्य आए थे दोस्तों काशियत था दोस्तों। गुप्त शासक से अश्वमेध था दोस्तों समुद्रगुप्त ने, किसने समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त ने करवाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में क्या दोस्तों, कि गुप्त काल में प्रथम गणितीय खगोल शास्त्री कौन थे तो आर्यभट्ट था दोस्तों। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य के पतन हुआ था दोस्तों, हुनों के आक्रमण के कारण हुआ था दोस्तों। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था तो विष्णुगुप्त थे दोस्तों। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे तो विष्णु शर्मा ने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्राचीन क्या दोस्तों, कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था तो कुमारगुप्त ने किया था दोस्तों। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण कहते हैं दोस्तों तो गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल में सर्वो न्यायालय पर अधिकार रखकर पास दोस्तों राजा के पास रहता था दोस्तों। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था कन्नौज से दोस्तों, ये थानेश्वर से दोस्तों कन्नौज किया था। हर्ष ने अपनी राजधानी जो है परिवर्तन किया था दोस्तों। तो आगे की टॉपिक दोस्तों हम लोग 800 से लेकर 1200 से 9 10 आगे की टॉपिक दोस्तों 2 टॉपिक आगे अगले वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए 2 टॉपिक दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए, वीडियो को दोस्तों लाइक करिए। मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।